एडुटेरिया के करंट अफेयर की वार्षिकी आई है, जो इसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 के बारे में करंट अफेयर है। उसका हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी नहर परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी नहर परियोजना शुरू की गई है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना में आरोग्य महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में डैश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अलमाटी कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। यहाँ पर क्या हुआ? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, उसमें 2 पदक जीता गया है कोनेरू हम्पी के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में है? ये नेपाल में है, लोअर मोदी बिजली परियोजना और काबेली B1। निम्नलिखित में से हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो आंसर तो इसका डी है। और देख लेते हैं। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बने हैं। सातवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। फिजी कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है, आइलैंड कंट्री है। सातवनी राबुका वहाँ की प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से डैश मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा गया सुखोई 30 MKI। 8वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और शहर ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। भारत की भाषा विविधता का मानचित्र करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्था ISC आर्ट पार्क, AI इन रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने डैश के पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो ये सभी प्रोजेक्ट वाणी के लिए आए हैं एक साथ। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का है, भारत ने किस देश को सौंप दिया है? तो ये छोड़ दिया है भूटान को। मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायुसेना रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो 2023 में आएगा तीसरा स्क्वाड्रन, जो कि रशिया के द्वारा आ रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो ये स्पेन के में पारित हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? DGCA ने ड्रोन कंपनी को दोहरा प्रमाणन प्राप्त किया है, तो वो है गरुड़ एयरोस्पेस। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो कृत्रिम हृदय विकसित किया गया IIT कानपुर के द्वारा। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो M राजेंद्रन है। क्वेश्चन है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भारत की लेखिका
शिव शंकरी को उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 की सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो वो तमिल की लेखिका है शिव शंकरी। छठी छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। तो इसका आंसर डी है। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये थे राष्ट्रपति मालदीव के। किस देश की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो तट महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हैं फिलहाल सैम करन। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कल्ला कहाँ शुरू किया गया? ये तो जम्मू कश्मीर में होता है। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये अवार्ड मिला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर में एस्केप सुरंग का निर्माण। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है क्लाउडेन गे। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोकस इन द रोड माई डेज एंड RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है C रंगराजन के द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया है अंतिम पंघाल को, महिला पहलवान है ये। 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है गलत है ये हमें जानना है। तो छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिससे 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। ये सही है, छेलो सो एक गुजराती फिल्म था। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। ये सही है। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता। ये भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। ये भी सही है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित ASWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो ये था INS अर्नाला। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित पुरस्कार के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार के सदस्य में किसे चुना गया है?
अभय कुमार को चुना गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIAD फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस द्वारा की जाएगी इस साल, मतलब किसके द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान के द्वारा। पिछले बार इंडिया के द्वारा की गई थी। 36वां क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों को मौत हो रही है? तो ये हो रहा है ब्राजील में। ब्राजील में यानोमामी क्षेत्र है। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिन का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया दिल्ली नगर निगम के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाना को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो वो गंजम जिला कहाँ पे? उड़ीसा में है। भारतीय मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? मैत्री पाइपलाइन से डीजल की आपूर्ति की जाएगी बांग्लादेश को। भारत अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है? तो ये जननी रामचंद्रन भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी है, जननी रामचंद्रन, जो कि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेगी। आठवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है भोपाल में। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया। तो 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्फी द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। बी है, जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो जाएगा। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 हो गई है। ये उपयुक्त सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? मतलब सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? वो त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र डैश में स्थापित किया गया है। तो ये शिलोंग में स्थापित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड उत्कृष्ट केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो वो आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत करेगा चिकित्सा आपूर्ति। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला डैश भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान में ऐसा हुआ है। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है वहां पर। भारत ने
किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हरा कर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये भारत ने श्रीलंका को हराया, सबसे बड़ा अंतर। 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय में भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये राजस्थान को सौंपा गया है नटराज की मूर्ति। तो ये सेट नंबर 8 था। आगे की सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।